किसान साथियों, आज की वीडियो में हम धान की एक ऐसी वैरायटी के बारे में आपको बताएंगे जो बहुत ही कम दिन में तैयार भी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा और बम्पर उत्पादन भी देती है। और सबसे बड़ी बात कि ये बासमती धान की वैरायटी है। तो अगर आप बासमती धान की कोई ऐसी वैरायटी की तलाश कर रहे थे जो कम दिन में तैयार हो जाए, जिससे आप दूसरी फसल समय से ले पाएँ, इसके अलावा कम दिन में तैयार हो जाए लेकिन हाँ उत्पादन भी आपको ज़्यादा दे पाए, ऐसी वैरायटी आज हमने आपके लिए लेके आए हैं। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। कोई भी आपके मन में सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट भी करिएगा। तो चलिए जानते हैं बासमती धान की वो वैरायटी जो कम दिन में पक के तैयार हो जाती है और बम्पर पैदावार देती है। तो इस वैरायटी को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार किया गया है। बासमती धान की इस प्रजाति का नाम है पूसा बासमती 1692। धान की वैरायटी बहुत ही कम दिन में तैयार हो जाती है और बम्पर पैदावार आपको देने वाली है। इसमें बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। तो चलिए कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। ये जो वैरायटी है बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। पकने का जो समय बताया गया है, बीज की बुआई के बाद मात्र 110 से 115 दिन के बाद तैयार हो जाएगी, जिसमें नर्सरी वाला समय भी जुड़ा हुआ है। अगर आप नर्सरी वाला समय निकाल लें तो और जल्दी ये पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। अगर हम कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में जानें तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। और SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। किसान साथियों, इस प्रजाति में पत्ती का जीवाणु रोग नहीं लगता। इसकी प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है। इसको आप दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ के लिए काफ़ी उपयुक्त वैरायटी यह बताई गई है। अगर आप धान की खेती करते हैं, ये वैरायटी लगाते हैं, तो मिट्टी का pH वैल्यू 8 से कम होना चाहिए और 5 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी 5 से 8 के बीच में मिट्टी का pH वैल्यू होना चाहिए। अगर pH वैल्यू इससे ज़्यादा है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। सिंचाई की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, सिंचाई युक्त क्षेत्र होना चाहिए, तभी आप इन वैरायटियों का चुनाव करिएगा। और बीज को आपको सही से उपचारित करने के बाद ही बीज की बुआई करना है। बहुत सारे किसान साथी बीज को उपचारित नहीं करते हैं, लेकिन आपको बीज को उपचारित अवश्य करना है। बीज को उपचारित करने के लिए आप कार्बेंडाजिम और स्टेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल करिए। आपको लेना है कार्बेंडाजिम और स्टेप्टोसाइक्लिन, इसका इस्तेमाल आपको करना है बीज को उपचारित करने के लिए। बुआई का जो सबसे अच्छा समय है, बुआई का मतलब जो आप पौधे जो आप नर्सरी डालते हैं, नर्सरी डालने का जो समय है वो जून के पहले सप्ताह से जून के दूसरे सप्ताह तक, यानी जून के महीने में 15 जून तक आपको इसके जो बीज हैं उनकी बुआई कर देना है, नर्सरी आपको डाल देना है। जो रोपाई का सबसे बढ़िया समय है वो अंतिम जून से लेके और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक, यानी जून के चौथे सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आपको इसके पौधे की रोपाई भी कर देना है। यानी अधिकतम आप मान सकते हैं कि हाँ 7 जुलाई या 10 जुलाई आप मान लीजिए मोटी मोटा, तब तक आपको इसकी रोपाई कर देना चाहिए। अगर आप इस समय रोपाई करते हैं तो बढ़िया से मतलब ज़्यादा उत्पादन ये वैरायटियाँ दे पाएंगी। अगर हम बीज की मात्रा जानें तो 5 किलो बीज पर एकड़ के लिए पर्याप्त रहेंगे। अगर आप लाइन वगैरह से पंक्तियों में बुआई करते हैं, रोपाई करते हैं, तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर के आसपास आपको रखना चाहिए। आप बुआई से पहले हरी खाद वगैरह भी डाल सकते हैं, लगा सकते हैं अपने खेत में, ताकि मिट्टी में अच्छे से खादों की पूर्ति हो सके। आपको देसी खादें, हरी खादें ये भी समय समय पे देते रहना चाहिए, ताकि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे। सही समय पे आपको खादों का इस्तेमाल करना है और नाइट्रोजन को आपको 3 हिस्सों में बांट के देना है, जो आगे आने वाले दिनों में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। कब आपको यूरिया डालना है, कितना यूरिया, कितना DAP, कितना आपको पोटाश डालना है, कब आपको जिंक डालना है, कब क्या क्या डालना है, तो पूरी जानकारी आपको आने वाले दिनों में मिलती रहेगी। इसके लिए आपको एक बहुत ही आसान काम करना है। आपको SRJ किसान चैनल का नाम याद रखना है और नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच पाएगी। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। समय से खरपतवार का नियंत्रण करिए। और अगर हम कुछ दूसरी बातों के बारे में जानें तो आवश्यकता अनुसार आपको इसमें पानी लगाना है, सिंचाई करना है। और बीज की बुआई के 110 से 115 दिन में ये फसल तैयार हो जाएगी। इसके जो दाने की लंबाई है 8.44 mm की होती है, यानी 8.5 mm से थोड़ा कम होती है। और चावल बनने के बाद इसकी जो लंबाई होती है वो 17 mm के आसपास चली जाती है, यानी इसके दाने अच्छे और अत्यधिक लंबे होते हैं। तो इस वैरायटी का भी चुनाव आप कर सकते हैं। उत्पादन की बात करते हैं जो सबसे आवश्यक होता है। बासमती धान की वैरायटियाँ औसतन लगभग 20
कुंटल या 22 कुंटल ही पैदावार देती हैं। लेकिन ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी संभावित उपज इसकी 28 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से बताई गई है। यहाँ पे मैं कोई आपको गलत जानकारी नहीं दे रहा हूँ। ये जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में जब आप जाएंगे, वहाँ की जो वेबसाइट है उस पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे ही ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वैरायटी बहुत ही अच्छी है और कम दिन में तैयार होती है और बहुत ही बम्पर उत्पादन देती है। तो अगर आप बासमती धान कम दिन वाली वैरायटी लगाना चाहते हैं और बेहतर उत्पादन पाना चाहते हैं तो आप पूसा बासमती की ये वैरायटी 1692 लगा सकते हैं। एक बेहतर उत्पादन क्षमता के साथ ये वैरायटी आती है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप बासमती धान की खेती करते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से ये अवश्य बताएं कि आपने इससे पहले कौन सी धान की वैरायटी लगाई हुई थी और उस वैरायटी ने कितना उत्पादन दिया हुआ था। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।